हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीष और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो ये मेरे चैनल का सबसे पहला वीडियो है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अभी के सबसे लेटेस्ट टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए, जो कि है वांडाविजन का एपिसोड नंबर 5। मैं जानता हूं कि आप में से कईयों ने इस सीरीज़ को देखा होगा, कुछ ये वेट कर रहे हैं कि पूरी सीरीज़ आ जाए, उसके बाद मैं इसे देखूंगा। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको पर्टिकुलर 5 नंबर एपिसोड के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे नए फैक्ट्स आए हैं, नए सारी चीज़ें आई हैं, जिसको देख के आप बहुत ज़्यादा अमेज्ड और शॉक हो जाओगे। तो मैं आपको वांडा विजन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। या एक ओरिजिनल मार्वल सीरीज़ है एमसीयू की, जिसको आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देख सकते हैं। और यह सीरीज़ को डायरेक्टली कनेक्ट किया जा रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज की अगली मूवी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के साथ। तो जिन लोगों ने एंड गेम देखी है उन्हें पता होगा कि इन्फिनिटी वॉर में विजन जो है वो मर जाता है, लेकिन आपको इस सीरीज़ के पहले ही एपिसोड में यह दिखाया जाएगा कि कैसे विजन जिंदा है और वांडा उसके साथ एक हैप्पीली मैरिड लाइफ जी रही है। तो आपके फर्स्ट के 3 एपिसोड्स जो हैं वो आपको थोड़े से बोरिंग लगेंगे, लेकिन 4th एपिसोड से यह इंटरेस्ट आने लगेगा कि ये सब क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो हम लोग इस एपिसोड में आपको बस 5th एपिसोड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा कि वांडा जो है वो ये ऐसा क्यों कर रही है और उससे क्या करवाया जा रहा है। तो जिन लोगों ने इन्फिनिटी वॉर या एंड गेम देखी है उन्हें पता होगा कि विजन जो है वो इन्फिनिटी वॉर के एंड में ही मर जाता है, क्योंकि थैनोस जो है उसके सर से माइंड स्टोन निकाल लेता है। लेकिन हमें इस सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड में ही यह दिखाया जाता है कि विजन और वांडा जो है वो एक विजन जिंदा है और एक सिटी में रह रहे हैं जिसका नाम है वेस्ट व्यू, और दोनों की अब शादी हो चुकी है। जिन लोगों ने ये सीरीज़ देखी है उन्हें पता होगा कि पहले के 3 एपिसोड में जो है वो दिखाया गया है कि वांडा और विजन जो है वो एक शहर में रह रहे हैं और वो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहे हैं। विजन ने जो है एक ऑफिस ज्वाइन कर लिया, वांडा एक हाउस वाइफ होकर रह गई है और बाकी सारी चीज़ें। लेकिन 4th एपिसोड के साथ जो है वो स्टोरी चेंज हो जाती है, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग चलते हैं सीधा एपिसोड 5 के अंदर और देखते हैं कि इसमें क्या हुआ है जिसके कारण लोग जो है वो इतना अमेज्ड हो गए हैं। वांडा विजन एपिसोड 5 की शुरुआत होती है एक सीन से, जहाँ पे विजन और वांडा जो है अपने न्यू बॉर्न बेबीज को सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लोग सो नहीं पा रहे हैं। उसी सीन में जस्ट एंट्री होती है एग्नेस की, जो कि वांडा की पड़ोसी होती है। और ऐसा हमें वहाँ पे फील होता है कि एग्नेस को जो है उसकी वांडा की रियलिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि एग्नेस के जस्ट सामने ही वांडा के बच्चे जो है वो अपनी एज को चेंज करते हैं। पहले वो बच्चे से जस्ट 5 साल बड़े हो जाते हैं, फिर एक और सीन में वो 10 साल बड़े हो जाते हैं, लेकिन एग्नेस को जरा सा भी मतलब कोई फील या फिर कोई वो रिफ्लेक्स नहीं दिखाती है। हमने 4th एपिसोड में देखा है कि स्वॉर्ड नाम की एक फैसिलिटी है, जो कि शील्ड जैसी ही फैसिलिटी है, और वो भी जो है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल चीज़ों के ऊपर कुछ एग्जामिन या फिर रिसर्च वगैरह करते रहते हैं। तो उन्हें ये नॉलेज आता है कि वेस्ट एक सिटी जो है वो अचानक से डिसअपियर हो गया, लोग के दिमाग से ही वो सिटी जो है हट चुका है। तो कुछ लोग जो है वहाँ पे वो रिव्यू करने जाते हैं कि सिटी तो दिख रहा है, लेकिन बाहर के लोग जो है उन्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, बिल्कुल भी याद नहीं है कि वेस्टव्यू नाम की कोई सिटी है। तो वो लोग जो स्वॉर्ड फैसिलिटी के लोग हैं वो भी वांडा की रियलिटी में इंटरफेयर करने की कोशिश करते रहते हैं। इसी एपिसोड में हमें आगे पता चलता है कि वांडा को जो है अभी तक उसके एमसीयू में निकनेम से नहीं बुलाया गया, जो कि है स्कारलेट विच। इस नाम से उसे आज तक एमसीयू में नहीं बुलाया गया। बहुत लोगों ने ये चीज़ नोटिस नहीं की है, मुझे भी पता नहीं था इस पर्टिकुलर एपिसोड तक। और इसी स्वॉर्ड फैसिलिटी के डिस्कशन के दौरान हमें पता चलता है कि वांडा ने कैसे 9 दिन पहले एक स्वॉर्ड फैसिलिटी में अटैक करके वहाँ से विजन की बॉडी को अपने अंडर में ले लिया था। लेकिन इसी डिस्कशन के बीच एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, जिसमें कि एक रेफरेंस है कैप्टन मार्वल का। जब कुछ लोग बात करते हुए ये बोलते हैं कि कैप्टन मार्वल ने जो थैनोस को अकेले ही बहुत अच्छी सी टक्कर दी थी। आगे हम लोग देखते हैं कि विजन जो है वो अपने ऑफिस में होता है और वो लोग नए कंप्यूटर को ऑपरेट करने का सीख रहे होते हैं। क्योंकि ये पर्टिकुलर एपिसोड 80s के टाइम पे बेस्ड किया गया है, इस कारण से जो कंप्यूटर्स थे वो ज़्यादा कॉमन नहीं थे। और वहीं पे विज़न को जो है वो थोड़ी थोड़ी रियलाइजेशन होती है कि वह एक रियलिटी के अंदर फंसा हुआ है और
वो धीरे धीरे अवेयर हो रहा है इस चीज़ को लेके कि वांडा जो है वो खुद की रियलिटी क्रिएट की हुई है, और वो इसको लेके आगे वांडा से बहस भी करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्वॉट फैसिलिटी जो है वो एक 80s का ड्रोन वांडा के टाइमलाइन के हिसाब से अंदर भेजती है, ताकि उसमें कोई अलग से चेंजेस ना हो और वो उस चीज़ पे नज़र रख सके कि वांडा जो है अंदर रियलिटी को किस तरह से चेंज कर रही है, लोगों को किस तरह से मैनिपुलेट कर रही है। लेकिन उस सीन के कुछ ही देर बाद हमें यह दिखता है कि वांडा जो है वो गुस्से में अपनी रियलिटी से बाहर आती है और उस ड्रोन को उन स्वॉट फैसिलिटी के सामने फेंक देती है, जहां हमें लाउड एंड क्लियर यह पता चलता है कि वांडा जो है ये खुद कर रही है, उससे खुद अपनी रियलिटी को क्रिएट किया, ना ही उससे कोई उकसा रहा है या फिर ना ही वो उससे कुछ करवा रहा है। के सीन में हमें यह दिखता है कि विजन जो है वांडा के साथ कन्फ्रंट करता है और उसे बताता है कि तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती और ना ही तुम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकती हो। जहाँ पे वांडा उसे कहती है कि हाँ, मुझे तो ये पता भी नहीं कि मैंने इस चीज़ की शुरुआत कहाँ से की, और यह इस रियलिटी में मैं हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकती। उसी बहस के दौरान लास्ट में एंट्री होती है पिएट्रो की। तो जिन लोगों ने 2015 की एज ऑफ अल्ट्रॉन देखी है उन्हें यह पता होगा कि पिएट्रो जो है वो वांडा का भाई है, जिसकी डेथ हो चुकी होती है एज ऑफ अल्ट्रॉन के एंड में। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इस जो पर्टिकुलर सीन में हमें जो पिएट्रो दिखा है वो है एक्समैन यूनिवर्स का पिएट्रो, यानी एक्समैन यूनिवर्स का क्विकसिल्वर हमें इस सीन में दिखाया गया है। इससे यह एक हिंट है कि धीरे धीरे हमें एमसीयू में भी जो है एक्समैन यूनिवर्स म्यूटेंट्स की जो एंट्री धीरे धीरे हो रही है। तो फैंस को इतने सारे शॉक्स और सरप्राइजेस देने के बाद यह एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।